मेरा जो ट्रेनिंग का मेथड है, मैं बच्चों को वॉकिंग स्टार्ट करता हूं, उसके बाद सीधा सैंड पे लेके जाता हूं, सीधे। सीधे सैंड बालू पे। अब बालू पे क्या होता है मैं बता दूं, बालू पे सबसे ज्यादा पहले बनता है थाई, ये जो थाई है और ये काफ, ये बनता है, और ज्वाइंट्स, ये तीन चीज बालू में बहुत जल्दी बनता है। और इंडोरेंस, सांस का जो गति है, सांस पचाने का जो क्षमता है, वो बहुत सारे बच्चे आपका कमेंट्स आता होगा कि सर सांस बहुत फूलने लगता है, ये आता है। ये आता है। सांस फूलने का कारण है वो तेल ज्यादा। उसके बाद हम आएंगे फ्लेक्सिबिलिटी में, हम आएंगे स्ट्रेंथ में, हम आएंगे जॉइंट्स के पावर में। उसके बाद लास्ट, जब आपको लगे कि दौड़ मेरा 15 दिन 20 दिन बचा हुआ है, उसके बाद हम स्पीड का तैयारी करेंगे। उसके 10 दिन 15 दिन में हाँ करते हैं। पहले अभी आप 200-200 मीटर का मारने लगिएगा, 100-100 मीटर का स्ट्राइक मारने लगिएगा, आपका पैर उखड़ जाएगा, तुरंत पैर उखड़ जाएगा। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर एक ही बात बोलेगा। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप सबका लगातार कमेंट आ रहा था कि दरोगा की फिजिकल तैयारी कैसे करें, दरोगा के लिए फिजिकल की तैयारी कैसे करें, या बिहार पुलिस हो जाए या कोई भी, यदि आप सेना में जाना चाहते हैं तो आपसे बता दें, मेरे साथ मोनू रंजन जी हैं, ये फिजिकल गुरु है और वर्तमान समय में शारीरिक शिक्षक हैं, सरकारी रूप में ये कार्यरत है और दरोगा गुरु के लिए के नाम से ये प्रसिद्ध है फिजिकल में। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना कीमती समय लेकर के आप हमारे पास आए। इसके लिए जितना भी बोला जाए वो कम है। आपका जो निरंतर मैं देखते रहता हूँ वीडियो, आपका एक इंस्पिरेशन रहता है बच्चों के लिए, हित के लिए, कैमरा लेकर के भागना, वीडियो बनाना, दूसरे को इंस्पायर करना, दूसरे को बताना, दूसरे को जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना। और एकदम आपका जो जितने भी वीडियो में देखा हूं, एकदम सटीक वीडियो रहा है, और इस चीज के लिए आपको दिल से धन्यवाद। क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं यही प्रयास रहता है चलिए, कि थैंक यू। मेरा यही प्रयास रहता है कि वो बच्चे जिनको कोई गाइडलाइंस नहीं मिल पाता है, जिनको उच्च शिक्षा नहीं मिल पाता है, जिनको उच्च मतलब सही टिप्स नहीं मिल पाता है, और वो बच्चे जरा जरा सा के लिए मेहनती रहते हैं। बिहारी में प्रतिभा की कमी नहीं है, बिहारी में आपको दिखेगा मेहनत की कमी नहीं, मेहनती होते हैं। लेकिन हल्का हल्का जो चीज स्मार्ट वर्क, अभी क्या है ना, टेक्नोलॉजी का टाइम है, टेक्निकल चीजें वो नहीं मिल पाता है, और कुछ कुछ चीजों से वो वंचित हो जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को दरोगा बनाए बिहार पुलिस में, जो आप जीडी वगैरह सब में सिलेक्शन लिए, दिलाए हैं। एक बात बताइए, यदि पूछा जाए, जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं, नया से दौड़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन दौड़ नहीं पाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीपीएससी यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, लेकिन जब दरोगा का वैकेंसी आते हैं तो सोचते हैं इसमें भी सिलेक्शन हो जाए। वो अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उनको कैसे दौड़ की फिजिकल की स्टार्टिंग करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको ठान लेना होगा। हम्म। यदि आपने मान लिया कि मुझसे नहीं होगा, तब आपके पास ब्रह्मा विष्णु महेश मीन्स कि भगवान भी यदि आपको आकर के सिखाएगा तो आप नहीं कर सकते हैं क्रैक। यदि आपने ठान लिया कि नहीं मुझे करना है, एक इंस्पिरेशन आता है, एक लगन आता है, एक डेडिकेशन आता है, वो जब आ जाएगा तो मैं टेक्निक आपको बताने के लिए, आप यदि हमको कभी भी कोई भी चीजें बच्चे पूछते हैं, मैं 10-10 बजे रात रात में जग करके बच्चों को सॉल्व करता हूं। जब तक बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते मैं तब तक उसको बताते रहता हूं। अब बात आ जाए आपका क्वेश्चन का कि कैसे शुरुआत करना चाहिए, तो बच्चे आप सबसे पहले ये समझ लो कि आप कुछ भी कर सकते हो, यहां से लेके हिमालय भी चढ़ सकते हो आप। ये तो मात्र 1600 मीटर रनिंग है, 4 फीट जंप है, 12 फीट लॉन्ग जंप है, और आपका 16 फीट गोला फेंक है। तो ये एकदम कॉमन चीजें हैं। या और भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज है, कोई भी तरह का, सेना में जाना चाहता है, दरोगा में जाना चाहता है, बिहार पुलिस में जाना चाहता है, या एसएससी जीडी में 5 किलोमीटर रनिंग, देर आर वेरी इजी। बस दिक्कतें क्या है, टेक्निक का। अब बच्चे जाते हैं ग्राउंड स्टार्टिंग, अब उसको लगा कि नहीं भाई मेरे से तो बार बार जो है ये मेंस और पीटी और मेंस मेरे से हो जाता है, हाँ, दौड़ में लेकिन दौड़ में छटा जाते हैं। गया वो, होता क्या है सर मैं बता देता हूं। गया वो फील्ड, अब देख रहा है कोई बच्चा स्ट्राइक मार रहा है, कोई बच्चा एकदम रनिंग कर रहा है, और वो कब से कर रहा है, वो साल साल भर से 6-6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन वो क्या करता है, फर्स्ट डे जाता है उसके पीछे पड़ जाता है, अरे भाई तुम्हारा दौड़ तो बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे पीछे दौड़ू। यहीं पे मार खा जाता है। सबसे पहला चीज, हाँ देखा देखी करने लगता है कि अरे वो कर सकता है, लेकिन नहीं। सबसे पहले आपको लोअर विंग्स, देखिए कमर के ऊपर से इसको बोलते हैं अपर विंग्स, लोअर विंग्स होता है कमर के नीचे। तो जो भी कमर के नीचे आपका दौड़ है, सबसे पहला चीज है आपका रनिंग। तो आपके लोअर विंग्स आप
100 मीटर टहलते नहीं थे, कभी प्रैक्टिस नहीं था टहलने का, 100-200 मीटर 500 मीटर या 1 किलोमीटर टहलने का, आप टहलते नहीं थे दिन भर में। और अभी आप सोच रहे हैं कि 16 मीटर दौड़ने लगे, ऐसे नहीं। सबसे पहले आप अपना लोअर विंग्स को एक्टिव कीजिए। लोअर विंग्स में स्ट्रेंथ लाई, स्ट्रेंथ कब होगा? जब आप वॉकिंग करेंगे, टहलेंगे। टहलना कितना है? फर्स्ट दिन जैसे कि हमने ग्राउंड में आया 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे और 10 किलोमीटर से लेके 15 से 20 किलोमीटर तक टहलने का क्षमता, स्पीड में टहलने का, तेजी से टहलने का क्षमता यदि हमारे पैर में डेवलप हो गया, तब हम जॉगिंग स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट तक जॉगिंग किए, 10 मिनट तक जॉगिंग की, इसको बढ़ाते बढ़ाते इस स्लो कंटिन्यूअस रनिंग को 45 मिनट तक हमको लेके जाना है। 45 मिनट 45 मिनट तक, 45 मिनट का जिस दिन क्षमता हो गया आप आपको जॉगिंग करने का, उसके बाद से आप उसी में, जैसे कि 1 किलोमीटर हमको दौड़ना है 4 मिनट में, मैं टारगेट मैं बता दे रहा हूं। जैसे 45 मिनट का स्लो रनिंग, मेरे स्ट्रेंथ आ गया, थाई में पावर आ गया, जॉइंट्स में पावर आ गया, काफ मेरा बन गया, सीन बन गया, यही सारा चीजें हैं। और यदि ये बन गया 45 मिनट तक हमारा कंटिन्यूअस रनिंग, हमारा कैपेसिटी इंडोरेंस, उसको बोलते हैं इंडोरेंस, इंडोरेंस मेरा बन गया, उसके बाद हम आएंगे फ्लेक्सिबिलिटी में, हम आएंगे स्ट्रेंथ में, हम आएंगे जॉइंट्स के पावर में। उसके बाद लास्ट, जब आपको लगे कि दौड़ मेरा 15 दिन 20 दिन बचा हुआ है, उसके बाद हम स्पीड का तैयारी करेंगे। इसके 10 दिन 15 दिन हाँ, पहले अभी आप 200-200 मीटर का मारने लगिएगा, 100-100 मीटर का स्ट्राइक मारने लगिएगा, आपका पैर उखड़ जाएगा, तुरंत पैर उखड़ जाएगा। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर एक ही बात बोलेगा, आराम करो, आराम करो, रेस्ट करो। आप यदि रेस्ट में चले गए तो कभी भी आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें। और प्रैक्टिस का चीज है, जब तक आप सुबह और शाम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं बनेगा। और इसीलिए तरीके का आप कीजिए। और रह गई बात, आप ओवरवेट हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो वेटेड हो जाते हैं, बैठ बैठ करके वो ओवरवेट हो जाते हैं। तो मैं उन बच्चों को बोलूंगा कि वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए, डाइट अच्छा लीजिए, गिलोय गिलोय का जूस, गिलोय का हाँ गिलोय का जूस अपने घर में तैयार कीजिए। कोई भी परेशानी हो मुझसे पूछ सकते हैं। गिलोय का जूस जो रामदेव बाबा देते हैं, वो मैंने ये नहीं कहता हूं कि वो खराब है, लेकिन आप यदि घर में बनाएंगे तो उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। और एक आता है फॉरएवर में, आता है एक आपका जेल, एलोवेरा का जेल आता है, उसको यदि आप लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका डाइट, ये फैट जो है वो रिड्यूस कर देता है। और जैसे ही आपका फैट रिड्यूस करता है तो आपका बॉडी जो है वो आ जाता है एथलीट बॉडी। तो देखिए, बॉडी 3 तरह का होता है, एक मोटा होता है, एक पतला होता है, एक छोटा होता है। और एथलीट बॉडी उसी बॉडी को कहते हैं जो कि आपका लगे कि स्लिम आ गया, हमारा फैट खत्म हो गया, मेरा थाई बन गया मेरा। उसके बाद आप 10 दिन 15 दिन जब बचता है तब आप स्पीड का प्रैक्टिस कीजिए, 100-100 मीटर का मारिए, 10-10, 12-12, 200-200 का, 200 मीटर का, 200 मीटर का रेपिटेशन मारिए, 10-12। इस तरह से यदि आप में गति आ गई और डिफिनिट, और मैं बता देता हूं, यदि आपको इंडोरेंस जल्दी डेवलप करना है, मैं बच्चों को, मेरा ट्रेनिंग, बच्चे हमको जानते होंगे यदि आपके माइक पे हूं, आपके आपके साथ मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, तो बच्चे मेरा मेरा जो ट्रेनिंग का मेथड है, मैं बच्चों को वॉकिंग स्टार्ट करता हूं, उसके बाद सीधा सैंड पे लेके जाता हूं, सीधे सीधे सैंड, बालू पे। अब बालू पे क्या होता है मैं बताता हूं, बालू पे सबसे ज्यादा पहले बनता है थाई, ये जो थाई है और ये काफ, ये बनता है, और ज्वाइंट्स, ये 3 चीज बालू में बहुत जल्दी बनता है। और इंडोरेंस, सांस का जो गति है, सांस पचाने का जो क्षमता है, वो बहुत सारे बच्चे, आपका कमेंट्स आता होगा कि सर सांस बहुत फूलने लगता है, ये आता है। ये आता है। सांस फूलने का कारण है वो तेल ज्यादा खाता है, वो घी का ज्यादा यूज करता है, उस चीज को आप अवॉइड कीजिए। गिलोय का जूस पीजिए, मूंग, चना और आपका अंकुरित को, जो जितने भी चीजें हैं उसको खाइए, लेकिन साथ में तुरंत नाश्ता कीजिए। बच्चे तुरंत, बच्चे करते क्या है, 2 घंटा छोड़ देते हैं, 2-3 घंटा। 2-3 घंटा वो नाश्ता, एक बार चना खा लिया, सीधे वो 2 बजे बाद खाना खाएगा, दाल भात चोखा। दाल भात चोखा, वो गैस बना देगा। चना और मूंग क्या है, फाइबर है, फाइबर है मल को तैयार करना, मल को तैयार करना फाइबर। लेकिन आप उसके साथ जब तक आप फूड नहीं लेंगे तब तक नहीं होगा ना। तो फूड आपको तुरंत लेना है। उसके बाद आप टाइमली, जैसे 12 बजे है, 1 बजे आपका लंच का टाइम है, तो 1 बजे लंच होना चाहिए आपका।
लंच करने के बाद फिर आपका जो इवनिंग टाइम में आ रहे हैं तो भूखे पेट कभी नहीं रहना। ये तो बात सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी मॉर्निंग भी जा रहे हैं ग्राउंड तो एप्पल एक एप्पल लेकर के, या एक या दो एप्पल लेकर के ना पानी नहीं जा हाँ, लेकर के आप जाइए। वहां पे जैसे आप थकावट महसूस कर रहा है आप उसको ब्रेक 5 मिनट ले लीजिए और खा लीजिए। उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर से वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। कंटिन्यूअस आप करने लगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं मैं देखता हूं, करते क्या है, बैग उठाया सीधे ग्राउंड, मैं बैग भी नहीं उठाया, सीधे 100 शरीर लिया, ग्राउंड चला कुछ नहीं उसके पास, नहीं बॉटल है, नहीं आपका है मतलब रुमाल है, नहीं टॉवल है, नहीं कुछ है। वो डायरेक्ट ग्राउंड चला गया, ग्राउंड में 2 घंटा पसीना बहा करके आ गया। उसको प्यास भी यदि लगा है, तो दूसरे से प्यास कब लगता है, जब आप काम करिएगा, जब काम कर दिएगा, आप थर्स्टी फील कीजिएगा तो उसमें तो पानी चाहिए। अब पानी आप नहीं देंगे तो वो तो इंजरी होगा आपको। इसीलिए मसल्स क्रैम्प होता है, इसीलिए आपका टिश्यू डैमेज होता है, इसीलिए पैर में दर्द आता है, नस उखड़ जाता है, पैर में जॉइंट्स में प्रॉब्लम आना था। यही सबसे बड़ा कारण है। और जो स्टार्टिंग है, आप इलेक्ट्रॉल पाउडर एक बोतल में बना करके लेके जाइए और एक बोतल में पानी लेकर के जाइए और एक एप्पल, इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं। एक बात बताइए, एक दो प्रश्न और जी, है, जी। थोड़ा सा लंबा नहीं करेंगे। जी जी आप सभी से बता दें, जो भी दरोगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यदि वर्कआउट करते हैं, तो वो जरूर वीडियो को देखेंगे और लोगों में शेयर करें। आपके इसके बावजूद भी कोई यदि प्रश्न मेरे से छूटता है, आपके मन में होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट। एक बात बताइए, जो अभ्यर्थी 2-3 बार तो मैं देख रहा हूं, बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पास हैं, मेरे से मिलते हैं, जिनका मेंस पीटी सब होता है, लेकिन फिजिकल में 2-3 बार से छट गए हैं। ये तीनों आप देख लीजिए। यदि वो विद्यार्थी या वो ऐसे विद्यार्थी जो ठान लिए हैं, दो प्रकार के विद्यार्थी हैं, जो एक तो छट जा रहे हैं फिजिकल में, या जो ठान लिया है कि मुझे दरोगा बनना है, तो उनको अभी से फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए थोड़ा बहुत। एकदम 1 घंटा, 24 घंटा। अरे आपके सुपर स्टार बोलते हैं सर अक्षय कुमार, यदि आप जिंदा हो तो 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक आप फिजिकल करो। आप फिजिकल करने से आप एक्टिव रहते हो, ऐसा नहीं कि आप एकदम सो जाते हो। ये जो करता है वो लेजी मैन है। और मैं आपको बता देता हूँ, इस एज में भी मैं माई 35 ईयर्स ओल्ड, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, अभी भी मैं सुबह उठता हूँ, सैंड जिस दिन रहता है सैंड जाता हूँ, जिस दिन मुझे स्टेयर रहता है, सीढ़ी पे जाना रहता है वर्कआउट, उस दिन करता हूँ, जिस दिन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रहता है मैं अभी भी करता हूँ। और मेरे से और भी बच्चे इंस्पायर होते हैं, मुझे खुशी मिलती है। हम कहाँ अनफिट है, हम कहाँ अभी सुबह जगे हैं 4 बजे, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी जर्निंग करके भी आया हूँ 300 किलोमीटर से यहाँ पे, और कहाँ थकावट आपको दिख रहा है। एक बात बताइए, आप जी। बहुत दरोगा बनाए हैं, आप लोग का भी बहुत सारा पहुंच होगा, बहुत सारे अधिकारी से बातचीत होता होगा। यदि पूछा जाए एक शब्द में कि दरोगा का वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो क्या बोलिए? हमको तो जो सूचना मिलती है, बच्चे बोलते हैं, मैं भी अधिकारी से अपना साधता हूँ क्या सूचना की कब तक आएगी, तो वो बता रहे हैं ये जैसे ही 20 तारीख के बाद वो ट्रेनिंग में जाएंगे राजगीर, उसके बाद से जो न्यू वैकेंसीज है उसमें प्रक्रिया आ जाएगा। देखिए जो भी बच्चे 2 बार 3 बार से छट रहे हैं उनको बस टेक्निक का जरूरत है। और गलत गलत ग्रुप, मतलब होता है ना, अब 6 महीने से वो ट्रेनिंग कर रहा है, 6 महीने से दौड़ रहा है, उसमें आप चले गए, आप कभी भी वो स्टेमिना नहीं लाए। धीरे धीरे डे बाय डे आप स्टेमिना लाइए। पहले वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए, इंडोरेंस स्टार्ट कीजिए, उसके बाद स्पीड में जाइए, उसके बाद अपना बॉडी फ्लैग होते गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं बता दे रहा हूं, दौड़ लिया, कोई एक्सरसाइज नहीं किया, घर चला गया, चक्कर ये। और भी बहुत सारे ऐसे भी है जो दौड़ा सब चीज किया लेकिन गलत एक्सरसाइज कर लिया। तो सबसे पहले चीज है, मैं बहुत कम एक्सरसाइज कराता हूँ और वैसे ही एक्सरसाइज कराता हूँ। एक्सरसाइज जितना आपका सर पे बाल है उतना एक्सरसाइज है, लेकिन आपके दौड़ के लिए कौन सा जरूरी है वो है एक्सरसाइज। फुटबॉल वाला भी एक्सरसाइज करता है फुटबॉल, क्रिकेट वाला जो खेलेगा वो क्रिकेट टाइप का एक्सरसाइज करेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, स्पेसिफिक और जनरल। तो स्पेसिफिक वो है जो आपका स्पेसिफिक, जो दौड़ में, जंप में, थ्रो में जो आपको काम दे, वो आपके लिए स्पेसिफिक है, तो उसको सेलेक्ट करना होगा। और डाइट को आपको बाहर का फूड अवॉइड करना होगा। नशा उशा जो भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं नहीं बोलूंगा नाम, लेकिन कोई स्मोकिंग का होता है, कोई पुड़िया खाता है। तो ये सब चीज यदि आपको दरोगा बनना है, एक ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर के तरह आपको सोचना प्रारंभ करना होगा। एक ऑफिसर कभी पुड़िया नहीं खा सकता, एक ऑफिसर कभी ड्रिंक नहीं कर सकता, एक ऑफिसर कभी स्मोक नहीं कर सकता। आप पहले अचीव कर लो, तब आप देखना कि हाँ, और आपके बॉडी में
उतना स्टेमिना आ जाएगा कि आप बता नहीं सकते हैं। ठान लीजिए, कभी भी आप नहीं हार सकते हैं। अब मान लीजिएगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या, बड़े बड़े भगवान भी आएंगे, गुरु द्रोणाचार्य भी आपके पास आएंगे, तो भी आपको नहीं सिखा सकते। मेरा एक ही है, ऐसे किसी का जय जयकार नहीं होता, और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। चलिए मनोरंजन जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं प्रयास करूंगा बच्चों लोगों से जो भी प्रश्न होगा आपसे मिलने एकदम का। एकदम, कभी भी आपको लगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, जब भी आपको लगे, आप बहुत दिन से हमसे प्रयास कर रहे थे, मैं स्पेशली मैं सही बोलिए तो मैं स्पेशली पटना आया सिर्फ आपके लिए, कि नहीं, बहुत दिन से उनको मैं टाल रहा हूं, और ये सेशन वेकेशन था, और आज बिहार दिवस भी है, तो सभी आपके जितने भी दरोगा बहाली हो या जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी को बिहार दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई, और मेरे तरफ से सभी का सपना पूरा हो जाए। जितने भी बच्चे सपना देखें, मैं पुलिस बनूं, मैं दरोगा बनूं, मैं एसपी बनूं, डीएम बनूं, सब चीज आप बनिए। बस एक ये गुरु या छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी मानते हैं, गार्जियन मानते हैं, जो भी मानते हैं, बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक साथ साथ एक अच्छा इंसान जरूर बनिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि एग्जाम टूर पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद। आवाज आ रहा था। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और आपसे बता दें, आप सबका लगातार कमेंट आ रहा था कि दरोगा की फिजिकल तैयारी कैसे करें।